दोस्तों, हिरण्यकश्यप का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। ये कौन था, इसका भक्त प्रहलाद से क्या संबंध था, इसे मारने के लिए भगवान को क्यों लेना पड़ा नरसिंह अवतार, आइए जानते हैं। शास्त्रों में अहंकार को एक रोग बताया गया है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है। इसका परिणाम उसे भोगना भी पड़ता है। आज मैं आपको एक अहंकारी राजा की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे पौराणिक कथाओं में हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता है। हिरण्यकश्यप की कथा जीवन में बड़ी सीख देती है। मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप वन नाम का एक राज्य था, जिसका राजा दैत्य हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी भी पूजा भगवान की तरह ही की जाए। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और हल्लाद, जिनमें प्रहलाद सबसे बड़े थे। उसकी पत्नी का नाम कयाधु और उसकी छोटी बहन का नाम होलिका था। प्रहलाद आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी ही पूजा किया करते थे। प्रहलाद की भक्ति की खबर जब पिता हिरण्यकश्यप को हुई तो उसने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। प्रहलाद फिर भी नहीं माने। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलती आग में बैठने के लिए कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती हैं। हिरण्यकश्यप के कहने पर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वह जलने लगी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति करते रहे। इस प्रकार से होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को आग छू भी न सकी। मान्यता है कि तभी से होली के त्यौहार से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन कर अच्छाई को जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर विचित्र वरदान मांग लिया। इस वर में उसने मांगा कि ना तो उसे कोई मार सके और ना ही कोई पशु, ना रात में और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी ना घर के भीतर और ना बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि ना धरती पर और ना ही आकाश में, ना किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। हिरण्यकश्यप को वरदान मिलने के बाद भयंकर घमंड हो गया। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। वो इस कदर अहंकार में डूब गया कि वह स्वयं को भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया। उसने सभी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति ये बनी कि उसके अत्याचार से लोग तीनों लोकों में त्राही त्राही करने लगे। होलिका की घटना के बाद भी हिरण्यकश्यप को अहंकार और अत्याचार कम नहीं हुआ। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वह सही मार्ग पर चले, लेकिन प्रहलाद की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देते। इतना कहते ही उसे उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव आधा शेर का रूप था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखूनों से चीर दिया। नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वह ना तो घर के अंदर था और ना ही बाहर, ना दिन था और ना ही रात। भगवान नरसिंह ना पूरी तरह से मानव थे और ना ही पशु। ना धरती पर मारा ना ही आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए शस्त्र अस्त्र नहीं, बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। कुछ स्थानों पर उसे हिरण्यकशिपु भी कहा जाता है। उसकी मृत्यु बिहार के पूर्णिया जिले के बनमखी प्रचंड के जानकी नगर के पास दरहरा में हुई थी। इसका प्रमाण अभी भी यहाँ है और प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ होलिका दहन में भाग लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारतवर्ष में भगवान नरसिंह के बहुत से मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर सिंहाचलम मंदिर है, जो कि विशाखापट्टनम से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंहाचल पर्वत पर स्थापित है। सिंहाचलम मंदिर को भगवान नरसिंह का घर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर में नरसिंह भगवान माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप की ये कहानी? मेरी ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
धन्यवाद।